आत्मनिर्भरता न सिर्फ पराधीनता से छुटकारा दिलाती बल्कि आत्मविश्वास से भी भर देती। जितना व्यक्ति आत्मनिर्भर होता चला जाए उतना आत्मविश्वास और आत्मिक सुख के ओर अपने कदम बढ़ाता चला जाए। सुख तो हर संसारी प्राणी पाना चाहता है, लेकिन किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी स्थान से मुझे सुख मिल जाएगा, ये पराधीनता छोड़ना नहीं चाहता। सुख उसको आत्मिक चाहिए है कि पराधीन चाहिए, ये तय कर पाना उसको बहुत कठिन है। कहता तो यही है, पराधीन सपने सुख नाही। कहता तो यही है कि पराधीनता में स्वप्न में भी सुख नहीं, लेकिन वो स्वप्न में भी पराधीनता नहीं छोड़ता। कभी पर को अपना मान बैठता, कभी रिश्तेदारों को, कभी परिवार को, कभी व्यापार को, कभी कारोबार को, कभी शरीर को। कहता तो है ये पर है, ये पर है, ये पर है, लेकिन विडंबना है कि उसी में वो तत्पर है। पर कहता हुआ भी उसमें तत्पर हो जाए तो लगता है संसार कितना अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब शब्द में दो शब्द हैं, एक तो अजीब और एक गरीब। कई बार आप लोग अजीबोगरीब को आश्चर्यकारी मानते हैं। ठीक है, शब्द ये उर्दू का है इसलिए वो आश्चर्यकारी होता होगा, लेकिन अजीबोगरीब का हम तो फिर हिंदी में अर्थ ये निकालते, ये अजीब है और गरीब है। क्यों? ये संसार जिसमें सुख नहीं है उसमें ढूंढेगा तो गरीब व्यक्ति है जो मेहनत तो बहुत करता, हाथ ज्यादा नहीं आता। और अजीब ही है जिसको सुख कभी नसीब नहीं होता। जीव को तो सुख नसीब हो सकता और अमीर को जितनी मेहनत करता उतना उसको प्रतिफल मिल सकता। हमें लगता है अजीबोगरीब इसलिए कहा हो गया होगा कि ना इसको सुख नसीब होने वाला और ना कभी इसकी निर्धनता इससे छूटने वाली। हमसे मात्र वैभव से संपन्नता हुई धन संपन्न माने। हमें लगता है संपन्नता जितनी धन की आवश्यक है उससे भी ज्यादा उस चेतन की, उस मन की, उस आचरण की और उस जीवन की भी आवश्यक है जो आपको सुकून देने के लिए आवश्यक होती है। आज दुनिया आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। आत्मनिर्भर भारत होने की बात भी बहुत चल रही है। ये बात अलग है, कल तक जिसको मित्र माना था उसने आज तक तारीफ तो कम की, टैरिफ ज्यादा लगाई, इसलिए तुम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कार्यकाल में सबसे घनिष्ठ मित्र साबित हुआ तो इस अगले कार्यकाल में सबसे घनिष्ठ शत्रु साबित होने जा रहा है। हमें लगता है
संसार की वास्तविकता का इससे अच्छा दर्शन दुनिया में कभी नहीं हुआ होगा, जो एक ही कार्यकाल में घनिष्ठ मित्र घनिष्ठ शत्रुता की ओर बढ़ चुका है। फिर लोग पूछते, बोले महाराज मित्र बनाए कैसे, कौन मित्र बन सकता? हम तो सिर्फ इतना ही उत्तर देते, मित्र बनाना हो तो दुनिया को बुला लेना, और किसी 2-4 को या तो एक आध को बनाना हो तो इतनी सी पहचान अवश्य कर लेना। कौन सी पहचान महाराज? मित्र आईने की तरह भी हो और परछाई की तरह भी हो। महाराज आईने की तरह मतलब जो हम कैसे दिख रहे हैं ऐसा दिखाए नहीं। यदि आप गलत कर रहे हो तो आपको आईना दिखा सके, इतना साहस उसके पास हो। और जब आप गफलत में हो, दिक्कत में हो, तो परछाई की तरह तुम्हारा साथ निभा सके। ये दोनों जिस व्यक्ति में घटित हो जाएं, वही तुम्हारा सच्चा मित्र हो सकता है। बाकी सब तो इत्र की तरह हैं, मित्र की तरह नहीं। इत्र और मित्र में अंतर समझते हो? मित्र वो जो हमेशा सुगंधी देता है, और इत्र वो जो लगाते थोड़ा बहुत तो देता, उसके बाद उड़ करके रफू चक्कर हो जाता है। आप लोग को क्या बनाना? इत्र की मित्र। मित्र बनाना है तो पहले चरित्र देखना, नहीं है तो इत्र को देखते चले जाओगे तो मित्र हमेशा आपके लिए दिक्कत तो पैदा कर सकता है, सुकून नहीं दे सकता। महाराज इसीलिए तो दुनियादारी को छोड़ करके हम आपके चरणों में आते और आप हमारी थोड़ी भी खुशियों में शामिल नहीं होते। तुम्हारी खुशियां अलग टाइप की होती ना, इसलिए हम शामिल ज़्यादा नहीं होना चाहते। कल किसी ने हमसे शिकायत की, महाराज आप कहते तो ठीक हैं, प्रशंसा केले की छिलके की तरह होती है, जल्दी स्लिप होने की संभावना रहती, ज़्यादा हम प्रशंसा नहीं करते। लेकिन महाराज हम लोग तो अज्ञानी हैं, संसारी प्राणी हैं, आपकी यदि प्रशंसा पा लेते हैं तो जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। हमें लगता है संचालक के माध्यम से ये शिकायत कई लोगों ने मिलकर से हमसे की होगी। देखो सुन लो, शिकायत सुनने के तो हम इतने आदी हैं, और देखा जाए तो हम पुश्तैनी आदी हैं। क्यों? हमारी पुस्तों से ये शिकायत सुनी जा रही है। सबसे पहले आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने सुनी, फिर आचार्य विद्यासागर महाराज ने सुनी, और अब हम सुनते आ रहे हैं। इसलिए पुछते नहीं आ जाते शिकायत सुनने। उनको भी खूब शिकायतें मिलती थी। एक बार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के समय की बात याद आ गई। जब वो बनारस पढ़ने गए, और पढ़ने गए तो उसी समय एक कोई सेठ जी थे, उनको लगा कि होनहार विद्यार्थी है, पढ़ाई तो बहुत अच्छी करता, लेकिन इस पढ़ाई के खर्च को और बल्कि अपने रोज़मर्रा के खर्च को निकालने के लिए गमछे बेचता। तो उन्होंने कहा, बोले सुनो, तुम पूरा समय अध्ययन में लगाओगे तो जल्दी ज्ञानी बन जाओगे। अच्छा है कि जो तुम ये सब कुछ करते हो, इसको छोड़ करके मैं आपकी फीस भर दिया करूंगा, जो कुछ भी आवश्यकता कर दिया करूंगा। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज बहुत अच्छा जवाब देते। वो तो उस समय बूढ़ामल जी की अवस्था में थे। उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। बोले आपकी फीस भरने से मैं ज्ञानी तो बन सकता हूं, लेकिन आचरणवान ध्यानी नहीं बन सकता। क्यों? यदि तुमने मुझे ये सब कुछ करके प्रमादी बना दिया, और प्रमादी व्यक्ति के लिए और सहयोग करने का तुमने रास्ता दिखा दिया, तो तुम मुझे कमजोर करोगे, ये तो मैं मानूंगा, लेकिन कभी इस कमजोरी से मैं निकल पाऊंगा ऐसा साहस करना मुझे मुश्किल हो जाएगा। प्रमादी व्यक्ति की सहायता करना उसको कमजोर बनाने जैसा है। एक ओर तो आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, और दूसरी ओर फ्री बीज के लॉन्च करके उनको निर्भरता के गर्त में पटका जा रहा है। हर महीने वो नई नई योजनाओं की ओर, और नई नई योजनाओं में मिलने वाली उस फ्री बीज समझते, मुफ्त का अनाज,
मुफ्त का राशन, मुफ्त की पेंशन और मुफ्त की टेंशन। जो आत्मनिर्भर है वो कभी भी टेंशन नहीं लेगा, उसको अपने पुरुषार्थ पे भरोसा है और अपने पुण्य पे भरोसा है। मुझे पुण्य कम पड़ेगा तो पुरुषार्थ करके देखूंगा, और पुरुषार्थ करने के बाद जितना मिलेगा उसको पुण्य को स्वीकार करके सुकून से रहूंगा। ना वो टेंशन करता ना पेंशन की ओर देखता, लेकिन अटेंशन हमेशा रहता कि कभी मेरे लिए कोई मुफ्त के और पराधीनता के चक्रव्यूह में न फंसा दे। कितनी विडंबना है कि एक ओर तो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है, स्वच्छ भारत की ओर बढ़ना है, और दूसरी ओर प्रमाद का इतना बड़ा दंश हमारे ऊपर जो थोपा जा रहा है, वो प्रमाद ही तो अस्वच्छता के लिए कारण बनता। अब सोचो, जब घर से बाहर अपने राशन पानी के लिए भी ना निकलना पड़े तो कोई कचरे की गाड़ी नीचे आए और अपना कचरा नीचे तक डाल करके जाए, इतनी मेहनत वो करेगा? जब घर बैठे उसको सब कुछ मिल रहा है तो अपने घर का कचरा ऊपर से ही पटकेगा। आजकल तो सुनते हैं ऊपर से ही बाल्टी, बकेट। हाँ महाराज, अब पानी खींचना कहाँ नसीब है। हाँ, वो पानी खींचने के संस्कार तो खत्म हो गए, लेकिन 4-4, 5-5, 10-10 माले ऊपर चढ़े हुए व्यक्ति नीचे से कुछ यदि ऊपर नीचे करना हो तो बस, हाँ, जब नीचे से कुछ लेना हो तो रस्सी से खींच लेते हैं, लेकिन जब ऊपर से कुछ फेंकना हो तो रस्सी की कहाँ आवश्यक महाराज। गुरुत्वाकर्षण का नियम तो यही बोलता है, कोई भी वस्तु को ऊपर से फेंका जाए तो अपने आप नीचे आती है। न्यूटन ने ये तो सिखाया है। न्यूटन ने सिर्फ इतना ही सिखाया कि तुम कोई भी चीज ऊपर से फेंको तो नीचे चली जाएगी, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का नियम कुछ भी बोलता हो, गुरुत्वाकर्षण का नियम तो यही बोलता है, छोड़ोगे तो तुम नीचे नहीं जाओगे, तुम मुक्ति की यात्रा कर पाओगे। तुम्हारी वस्तु हाथ से छूटती नीचे जाती, और एक साधना करने वाला साधक जितना छोड़ता चला जाता उतना ऊपर उठता चला जाता। अब बताओ, तुम्हारे गुरुत्वाकर्षण का नियम हम माने कि हम अपने गुरुत्वाकर्षण का नियम माने? इसलिए तो महाराज हम आपको नहीं छोड़ते। तुम ना हमें छोड़ा करो ना हमें छेड़ा करो। क्यों? छोड़ना हो तो छोड़ देना, लेकिन छेड़ोगे तो फिर महाराज, इसलिए तो कुछ ना कुछ हम बात छेड़ देते हैं। तो इस शिकायत की हम बात कर रहे थे, शिकायत तुम्हारी पूछते नहीं आदत है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने भी खूब शिकायत सुनी। महाराज, जब वो मुनिराज बन गए, बड़े ज्ञानी, कई संघों में जाकर के उन्होंने पाठन पठन कराया। मतलब जब समय दीक्षित नहीं हुए थे तब कराया, दीक्षित होने के बाद तो फिर उनकी अलग ही महिमा है। और उनकी ज्ञानी होने के बावजूद भी तपस्वी बनने की जो दास्ता है वो अपने आप में कई लोगों के लिए आस्था पैदा करने के लिए रास्ता है। घर में रहकर के बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया जाए तो बहुत कम संभावना बचती है कि उसको फिर उस तारीफ और प्रशंसा के बाद जो ज्ञान के बदले में मिली है, आचरण की ओर कदम उठाना आसान हो पाए। गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज अपने लक्ष्य को पहले से ही मानस में स्थापित कर चुके थे। तब तो चाहे वो विद्यार्थी जीवन की बात हो, चाहे वो साधक जीवन की बात हो, और चाहे वो अपने कर्तव्य निर्वाह करने वाले उस आचार्य पद पर आसीन जीवन की बात हो, हमेशा उन्होंने अपने लक्ष्य की ओर पैनी निगाह रखी। तब तो जाकर के अंतिम लक्ष्य को भी उन्होंने अपने अप्रतिम शिष्य को गुरु बना करके बखूबी भी प्राप्त किया। कितनी सोची समझी उनकी अपने आप में दृष्टि रही होगी
कि कौन मेरा निर्यापक आचार्य बनेगा, कौन मेरी संलेखना कराएगा, कौन जाकर के इस पूरे के पूरे जिन शासन की बागडोर को अपने कंधों पर संभाल पाएगा, कौन होगा जो दुनिया के तूफान में भी अपनी कश्ती को इस बात को सोच करके आगे बढ़ा पाएगा कि साहिल के सुकून से हमें ऐतराज नहीं, लेकिन तूफान से कश्ती निकालने का मजा ही कुछ और होता है। दुनिया किनारे पर बैठ करके मुश्किलातों से किनारा पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सच्चा साधक होता है वो मुश्किलों के बीच में रह करके भी, तूफानों से झंझावात से लड़ते हुए भी अपनी नैया को खुद तो पार कराता है, लेकिन जो उसमें बैठ जाएं उनको भी पार करा करके ही छोड़ता है। नहीं है तो उपल नाव में और गुरु की नाव में अंतर ही क्या बचेगा। उपल नाव समझते हो आप? उपल मतलब पत्थर होता है, पत्थर की नाव समझते होंगे महाराज, सुनते हैं पत्थर, नाव में पत्थर ट्रांसपोर्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अमेरिका तक से पत्थर आता और यहाँ से भी पत्थर अमेरिका तक जाता, कैसे आता? प्लेन से नहीं जाता, नाव से ही जाता। तो महाराज जब इतने बड़े बड़े टनों टन पत्थरों का आदान प्रदान नाव से हो सकता, तो पत्थर की नाव बना दो तो क्या दिक्कत है? दिक्कत तो वही है, जितना नाव का वजन है उससे थोड़ा बहुत कम वजन तुम नाव में रख दो या ज्यादा भी रख दो तो भी शायद पार करा सकती है, लेकिन तुम नाव को पत्थर का बना दो, पार नहीं कराएगी। पूज्य गुरुदेव ऐसी नौका कि हम जैसे पत्थरों को वो पार कराने लायक तो बना दिए, लेकिन कभी भी उन्होंने खुद को पत्थर बनने का कभी मौका नहीं दिया, कभी किसी को मौका नहीं दिया। बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है किसी पद का निर्वहन करना। इसीलिए आत्मनिर्भरता जीवन विकास का सबसे बड़ा सोपान है। आत्मनिर्भरता के लिए आत्म अवलोकन भी आवश्यक है, आत्म मंथन भी आवश्यक है, आत्म अन्वेषण भी आवश्यक है, आत्मचिंतन भी आवश्यक है और आत्म पुरुषार्थ भी आवश्यक है। किसका विकास करना चाह रहे हो बताओ? महाराज सुना है जीवन विकास शिविर रखा, किसके जीवन का? जीवन किसका है? महाराज जीवन तो जीव का होता, तो आप जीव हो कि नहीं? महाराज जीवन की व्यवस्था क्या है? जीवन की व्यवस्था क्या है? व्यवस्थाएं करते करते अनंत काल निकल गया, संसार इसमें ही पड़ता गया। आप लोग सुन रहे हैं? हाँ, तो पर को पर मानना सीखना में भी अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंद्यमानस्य ममास्तुते।